आज के व्लॉग में आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ होगी आपके लिए ब्रांडेड कपड़ों के हवाले से कि सबसे सस्ते इस वक्त 3 पीस लॉन के सूट कौन से ब्रांड पर मिल रहे हैं और कितनी कितनी सेल कहाँ कहाँ लगी है, वो सब आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये भी बताऊँगी कि मैंने शॉपिंग में क्या कुछ लिया और कितनी सस्ती चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। और उसके अलावा आप देखेंगे मेरे घर के रूटीन के काम और 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के हवाले से कि मैंने क्या कुछ लिया है मेरे बच्चों के लिए और हम लोग किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे, अपना जश्न आज़ादी मनाएंगे। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे शादो आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज का व्लॉग मैं बुखार और फ्लू के साथ बना रही हूँ और सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस व्लॉगिंग से किसी न किसी बहन को फ़ायदा होगा, किसी को मोटिवेशन मिलेगी, किसी की नॉलेज में इजाफ़ा होगा और हो सकता है कि किसी के लिए सिर्फ मूड अच्छा करने का सबब बन जाए ये व्लॉग। तो मेरी इस कोशिश को सराहते रहा करें और हाँ, व्लॉग को कंप्लीट देखा करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती रहे। और जनाब बस सुबह के काम नाश्ते से फ़ारिग हो गई थी तो बस थोड़ी देर बाद ही मैंने हिम्मत की और शुरू कर दिया लंच का काम ताकि जल्द से जल्द लंच बना लूँ। और आपको पता ही है कि मुझे चावल जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी तो आप मुझे रोज़ खिला दें, मेरे लिए बिरयानी जो है ना एक बहुत बड़ी नेमत है और गिफ्ट है अगर मुझे फ्री में मतलब बैठे बिठाए खाने को मिल जाए। तो खैर हफ़्ते में 2 दफ़ा मैं बहुत अच्छी सी चिकन बिरयानी स्पाइसी सी बना के खा चुकी थी। सो यहाँ मैंने आज सोचा कि चना पुलाव बना लिया जाए। तो वीडियो में आप मेरे चना पुलाव की रेसिपी भी देखेंगे और साथ ही बाकी के रूटीन के काम। अच्छा, मेरा ये रूटीन है कि जब मैं किचन में होती हूँ तो किचन के तमाम काम जो है ना वो इकट्ठा समेटने की कोशिश करती हूँ। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं पहले एक काम कर लूँ फिर दूसरा, बाहर जा रही हूँ फिर किचन में आ रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं किचन में खड़ी हूँ तो किचन के अंदर के तमाम कामों को समेटने की कोशिश करती हूँ। अब जहाँ मैंने शुरू किया नाश्ते के बाद किचन में आके मैंने सोचा बर्तन धो लूँ, तो एक साइड पे मैंने दूध उबलने रख दिया और दूसरी साइड मैंने चना पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही मैं चावल को दम पे रखूँगी ना तो मैं बर्तन धोने लग जाऊँगी। इससे क्या होगा, ये होती है टाइम मैनेजमेंट। हर औरत अपने घर के और किचन के लिहाज से, अपने मिजाज के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करती है बेहतरीन अंदाज में। लेकिन ज़ाहिर है वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जो अभी नई नई शादीशुदा हैं और उन्हें ससुराल में या अलग घर में रहते हुए टाइम मैनेज करना नहीं आ रहा, वो हमारी वीडियोस के ज़रिए भी बहुत कुछ सीख सकती हैं। तो बस यहाँ मैंने प्याज ब्राउन करके उसमें लहसुन को फ्राई किया और उबले हुए चने मेरे पास रखे थे तो एक प्याली मैंने उसमें से चने ले लिए थे। अपने चावलों के हिसाब से आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ में मैंने इसमें शामिल कर दिए बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला और सफ़ेद ज़ीरा। इससे ज़्यादा मसाले मैं चना पुलाव में नहीं डालती। हाँ, अगर आपके पास चिकन क्यूब्स हो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई यखनी रखी हो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस जब मसाले की अच्छी सी भुनाई हो गई तो मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी मिला दिया चावलों के अकॉर्डिंग। और फिर जब पानी में अच्छा सा उबाल आ जाता है तो उसके बाद मैं इसमें राइस मिक्स कर देती हूँ। और जब राइस बिल्कुल पानी के बराबर आ जाते हैं तो फिर मैं उसे 15 से 20 मिनट का दम दे देती हूँ। साथ में मैंने इसमें 4 से 5 जो है ना हरी मिर्चें डाल दी थी और ये मेरे पास खुश्क पुदीना रखा हुआ है मैंने, तो ये मैं लाज़मी चावलों में डालती हूँ। इससे खुशबू भी बढ़ जाती है, चाहे बिरयानी हो, पुलाव हो, किसी भी तरह के राइस हो, तो पुदीने से ना बहुत अच्छी खुशबू और जायका आ जाता है। तो बस यहाँ मेरा जो है ना मज़ेदार सा चना पुलाव जो है वो बनकर तैयार हो गया था। और इसी दौरान जो है ना दूध भी उबल गया था ठंडा होने के बाद, ताकि मैं फ्रिज में रख दिया करूँ। आपको पता ही है कि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में जो है ना चीज़ें जो है बाहर रखी हुई ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जिस वक्त गैस आ रही हो ना उस वक्त सारे किचन के काम सिमटा लिया करूँ। अगर ना हम काम ख़त्म करें ना तो फिर एक सिलेंडर का ना इजाफ़ी बोझ पड़ जाता है हमारे बजट के ऊपर। और जो समझदार हाउसवाइफ होती है ना वो अपने हस्बैंड का साथ अगर जॉब नहीं भी करती तो वो इस तरह से दे देती हैं कि गैर ज़रूरी अखराजात को नहीं बढ़ाती घर के अंदर।
तो बस यहाँ मैंने भी एक सलीकामंद औरत की तरह गैस का जो है ना टाइमिंग को अपने मद्देनज़र रखते हुए ना काम समेट लिया था। और साथ ही इसके मैंने मज़ेदार सा रायता बना लिया था। रायता पाउडर आपको पता ही है, मैंने घर में बना रखा है। साथ में इसमें मैं थोड़ी सी स्पाइसी करने के लिए काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और इसमें थोड़ा सा नमक। अगर मूड होता है तो फिर हम इसके अंदर प्याज वगैरह भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि फ़्लू हो रहा है तो फिर मैं प्याज वगैरह अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ ये मज़ेदार सा रायता और पुलाव तैयार हो चुका था। तो बस लंच किया हमने। और मैं तो ख़ैर लंच बहुत कम ही करती हूँ, मोस्टली मेरे नाश्ता और उसके बाद डिनर ही होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इस दौरान कोई फ्रूट वगैरह ले लूँ ताकि मेडिसिन खाने में मुझे परेशानी ना हो। सो यहाँ अपना सारा काम करने के बाद जो है ना मैंने बर्तन धोना शुरू कर दिए थे। बहुत सारे बर्तन जमा हुए हुए थे, नाश्ते के भी थे, लंच के भी थे। तो फिर मैंने किचन के काम में लास्ट जो काम था वो बर्तनों को धोना था और किचन को साफ़ करना था। अब किचन के अंदर खड़े हुए जिस वक्त आप खाना पका रहे हो ना, आप उसी दौरान बर्तन धो लें, आप उसी टाइम जो रीफिलिंग करनी होती है मसालों को, ऑयल वगैरह को, आप वो काम भी कर सकते हैं। स्लेब को साफ़ कर सकते हैं, चूल्हे की सफाई भी कर सकते हैं, या कोई भी आप ऐसा काम जो आपके एक ही जगह पे खड़े होकर आसानी से हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बहुत बचता है और आप थकावट का शिकार भी नहीं होते। तो बस यहाँ पर ना मैं अच्छी तरह से नाश्ते के और लंच के बर्तन धो रही थी। और आपको पता ही है कि अगर बर्तन ज़्यादा देर रखे रहें ना, तो उनकी वजह से भी ख़ातून खाना को ना एंजाइटी फ़ील होने लग जाती है कि एक बोझ सा उनको लगने लग जाता है। तो बर्तन को तो मैं ना कोशिश यही होती है कि हाथ की हाथ धो लूँ। लेकिन सम टाइम ये भी हो जाता है कि अगर तबीयत ख़राब है या हब्स जैसा कि बहुत ज़्यादा हो रहा है लाहौर में आजकल, तो इसमें ना बिल्कुल काम करने का दिल नहीं करता। और थोड़ा-सा काम करने आप किचन में जाएँ तो आप पसीने से शराबूर हो जाते हैं। तो फिर बस यही होता है कि जब एक टाइम में आप बर्तन धोने जा रहे हैं ना, तो फिर उसी टाइम आपने चाय भी बनानी होती है और बाकी चीज़ों को भी समेट लेना होता है, ताकि अगर पसीना भी आ रहा हो ना, तो एक ही टाइम में आप वो सारे काम समेट कर और कपड़े चेंज कर लें। तो मैंने जब खाना बनाया ना, तो इतना पसीना आने लग गया था कि फ़ौरन से शर्ट चेंज की और फिर आके ये बर्तन धोए। क्योंकि चूल्हा जब जलता है तो किचन में आपको पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। अच्छा, आप लोग जो हैं किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और आपके नज़रियात क्या हैं? इस हवाले से आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। क्योंकि लास्ट कुछ अरसे से ना ये हो गया है कि हमारे यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि लाहौर में ख़ास तौर पे पिछले 7 से 8 साल ऐसे गुज़रे हैं कि जिनमें लाजिम हो गया कि वाइट और ग्रीन कपड़े पहनना और बाजे बजाना 14 अगस्त की सेलिब्रेशन में शामिल हो गया है। लेकिन क्या आपको ये बात सही लगती है? क्या 14 अगस्त का मकसद बाजे बजाना और सफ़ेद और हरे कपड़े पहनना है? ये मुल्क हमने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान और जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत मशक्क़त की इस मुल्क को बनाने के लिए, और बहुत से वो लोग जिन्होंने महाजिरीन जो अपने ख़ानदानों को छोड़कर इंडिया में यहाँ पर आकर आबाद हुए, उन सब की कुर्बानियों का सिला सिर्फ़ बाजे बजाना है। हमें ये चाहिए कि ये जो बहुत लंबी 3 माह की छुट्टियां दे देती है ना गवर्नमेंट, इस पर हमें वालिदैन को एक्शन लेना चाहिए, ताकि बच्चे जब सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को, तो बच्चों को ये पता होगा कि हमारा मुल्क कितनी कुर्बानियों से बना है और उनके दिल में जज़्बा हुब्बुल वतनी भी बढ़ेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। क्योंकि मैं इस बात पर बहुत दुखी हूँ कि यहाँ के बच्चों को, बहुत से बच्चों को ये बात भी नहीं पता कि कायद-ए-आज़म कौन हैं या पाकिस्तान बनाने वाले कौन हैं। बच्चों में इस कदर जो है ना जहालत बढ़ती जा रही है, और उसके ज़िम्मेदार हमारे तालीमी इदारे भी हैं और हुक्मरान भी हैं, और ये जो छुट्टियां दे देते हैं इतना लंबा लंबा अरसा, और बच्चों को इल्म से दूर कर रखा है। सो बस जनाब किचन के काम समेटे और मैं आ गई थी कमरे में बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मैंने जल्दी से अपने बच्चों को थोड़ा सा उनका होमवर्क कंप्लीट कराया, क्योंकि सबमिट करवाना था। और उसके साथ ही मैंने अपनी चाय भी रख ली थी, ताकि मैं थोड़ी सी चाय पीकर फ्रेश हो जाऊं। उसके बाद जाना था मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए। नॉर्मली 2 महीने भर की ग्रॉसरी हम इकट्ठी ही कर लेते हैं, लेकिन
कुछ चीज़ें ये होता है ना कि जैसे अंडे हो गए, गोश्त हो गया, सब्जियां हो गई, तो ये चीज़ें लेने के लिए मैं वीकली जाती ही रहती हूँ। तो मेट्रो कैश एंड कैरी में चली गई थी और ये देखें कितना प्यारा मेट्रो में सेलिब्रेशन के हवाले से सेटिंग की गई है। तो बस ये बच्चे ले आए थे मेरे बिल्कुल 14 अगस्त के लिए कुछ झंडियाँ। अच्छा, कागज़ वाली झंडियाँ नहीं हैं, ये हैं प्लास्टिक की शॉपर वाली झंडियाँ और ये बहुत अच्छी रहती हैं। सो बस थी थोड़ी सी, तो मैंने घर के अंदर अंदर ही लगा ली थी। उसके बाद मेट्रो में मैं अंदर गई हूँ। मैंने बस थोड़ा सा चिकन वगैरह लेना था, कुछ सॉसेस वगैरह लेने थे, सब्ज़ियाँ लेनी थी। सो ये सब चीज़ें लिए। और जब जाते हैं ना इस तरह की जगह पर, तो बहुत सी चीज़ें ना हम अननेसेसरी भी ले लेते हैं समटाइम्स, और बाद में उसकी वजह से बजट पर जो है ना काफ़ी पड़ जाता है मसला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद ही हमारे घर के रिस्क में बरकतें और इजाफ़ा अता फरमा देता है। सो बस मेट्रो में अच्छी तरह से घूमने फिरने के बाद चंद चीज़ें जो मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली थी। और उनको परचेज़ करने के बाद जो है मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि घर पे मैंने खाना नहीं खाया था और मैं सिर्फ चाय पी कर आई हुई थी। सो फिर कैफ़े में हम बैठे थोड़ी देर के लिए, और कैफ़े में फिर हमने थोड़ी सी सैलेड और ब्राउनी मैंने एंजॉय की। और ब्राउनी का ना काफ़ी दिन से क्रेविंग हो रही थी। आप बताएं कि आपको मीठे में क्या पसंद है, क्योंकि मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन जब भी खाना चाहती हूँ ना तो फिर मुझे ऐसा ही दिल करता है कि आइसक्रीम या ब्राउनीज़ या केक टाइप की चीज़ हो, तो वो ही मुझे मीठे में पसंद आती है। सो यही बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने अपने घर के लिए ली थी, और इनमें ही मुझे तकरीबन 1 घंटा लग गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो एक-एक चीज़ को देखना, सेलेक्ट करना और फिर अपने हिसाब से लेना, इसमें एक थोड़ा-सा आपको टाइम लग जाता है। सो वहाँ से वापसी पर ये सामान तो रखा हमने घर पर, और जो चीज़ें मैंने वहाँ पर खुद एंजॉय की थी तो वो मैं अपने बच्चों के लिए भी ले आई थी पैक करवा के। और इतना मज़े का सैलेड था ना। अच्छा, सुबह में जाने का, दोपहर में जाने का यहाँ ये फ़ायदा हुआ कि हर चीज़ ना मुझे फ़्रेश मिल गई थी। शाम तक तो बहुत सी चीज़ें जो है ना इनके कैफ़े में बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इतना अच्छा फ़्रेश सब कुछ होता है कि जितने भी कस्टमर आते हैं ना तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदते हैं, खाते हैं। सो बस फिर वहाँ से वापसी के बाद ये बच्चों की कुछ चीज़ें थी जिनको मैं देख रही थी, और ये मेरी बेटी एक बटरफ्लाई लेके आई थी, क्लिप्स भी थी। अच्छा, कुछ चीज़ें तो शॉपर में रखने की वजह से ना इनके पिन्स वगैरह अलग हो गई थी, वो मैं एडजस्ट कर दूँगी। कुछ स्टिकर्स थे, क्योंकि है ना जो कागज़ की झंडियाँ होती हैं ना वो तो ज़मीन पे गिरती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हमने ये स्टिकर्स लिए थे कलरफुल से, और इनको हमने जगह जगह घर में गेट पर, गेट के बाहर, मेन गेट के वहाँ लगा दिया है, ताकि घर जो है ना अच्छा सा खूबसूरत सा सज जाए, और हमारे जश्न आज़ादी जो है वो हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये विंग्स ले आई थी बटरफ्लाई के मेरी बेटी, और ज़ाहिर है ये छोटी बच्चियों के होते हैं, लेकिन इस पे भी अच्छे लग रहे थे जी। ये है वो धमाकेदार सेल, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये 2 स्टिच ट्राउज़र मैं लेके आई हूँ आज अलकरम से, और इतने खूबसूरत हैं। ये है टी पिंक कलर में सिल्क लॉन पर, और देखने में तो ये है सिर्फ़ 1000 का, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे पता है कितने का मिला, 594 का। जी, इतने में तो आपको कपड़ा भी नहीं मिलता अलकरम का, और यहाँ ये स्टिच ट्राउज़र आपको मिल गया है। दूसरा ये ट्राउज़र मेरे एक और सूट की मैचिंग के लिए मैंने ले लिया है, बहुत सस्ता है ये भी तकरीबन, और इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो आप देखें 2000 रुपये का है, और मुझे सिर्फ़ 1200 रुपये का मिला है। तो बस इस तरह के ना मौक़ों को अवेल करना चाहिए। और सबसे सस्ती शॉपिंग कहाँ हो रही है मैं बताती हूँ, और वो है आपको जाना पड़ेगा साया पर। 3 पीस ब्रांडेड सूट 2700 रुपये में आपको साया पर अवेलेबल हैं, लेडीज़ के लॉन के। सो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।